वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भगवत गीता का तीसरा षटक जो कि 13वें से 18वें अध्याय तक है, जिसको कि ज्ञान प्रधान षटक कहा भगवान ने। इस अध्याय की शुरुआत भगवान आत्मज्ञान से करते हैं, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म विद्या से, जिसको कि पहले दूसरे अध्याय में कहा भगवान ने 2.11 से और 2.30 तक भगवान ने कहा इसे। उसी बात को अब भगवान कुछ अलग तरीके से यहाँ कहते हैं। क्या जरूरत पड़ी यहाँ कहने की दोबारा? अर्जुन ने 12वें अध्याय में एक प्रश्न किया कि प्रभु, आपके सगुण साकार की उपासना करने वाले और आपके निर्गुण निराकार रूप की उपासना करने वाले, इन दोनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो भगवान ने बड़ा स्पष्ट जवाब दिया कि जो श्रद्धावान भक्त मेरे सगुण साकार रूप की उपासना करते हैं वो मेरे सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, लेकिन निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। यानी प्राप्ति में दोनों में कोई भेद, मार्ग का भेद है। तो फिर श्रेष्ठ क्यों कहा? श्रेष्ठ इसलिए कहा कि मार्ग कई होते हैं लेकिन कोई मार्ग हमें अनुकूल पड़ता है। जैसे कि कल बात हो रही थी कि आपको यहाँ से अपने घर जाना है तो आप बाई रोड ही जाएंगे। आपको मान लो कोई जयपुर, भोपाल ऐसी जगह जाना है जहाँ 12 घंटे या 10 घंटे लगते हैं तो वहाँ आप ट्रेन से जा सकते हैं यदि पसंद है तो। और मान लो इतनी लंबी दूरी पे जाना है और आपके पास समय कम है तो फिर आपको बाई एयर जाना पड़ेगा। हम सब रजोगुनी हैं। रजोगुनी का मतलब होता है हम सब में ममता और आसक्ति खूब भरी हुई है, खूब। हम ज्ञान की बात कर लें, सीख लें, पढ़ लें, उसके बाद भी हमारी ममता अपने शरीर में बनी रहती है, वो जाती नहीं। और शरीर में जब तक ममता रहेगी तब तक शरीर के संबंध से पूरे संसार से रहेगी। घर, परिवार, रिश्ते नाते सब आ गए इसमें। शरीर में यदि ममता है तो पूरे संसार से ममता हो गई। ये शरीर से ही संबंध जुड़ता है पूरे संसार का। तो निर्गुण निराकार में ये ममता आसक्ति बहुत विघ्न देने वाली है, कष्ट देने वाली है। जो ममता आसक्ति वाला साधक है वो निर्गुण निराकार की साधना में चल ही नहीं सकता। समझना, चलने की तो बात दूर है, उसको समझना ही नहीं है, समझ ही नहीं सकता। वो बातें भले ही कर ले। लेकिन कोई तीव्र वैराग्यवान है, कोई ऐसा स्पष्ट विवेक वाला है जो कि निर्गुण निराकार की साधना से ही चलना चाहता है, ज्ञान मार्ग से ही जाना चाहता है। मार्ग तो है ही वो। ऐसे भी होते हैं साधक, हालांकि कम होते हैं बहुत। तो उसके साधन में जो विघ्न आने वाले हैं, जिसके कारण वो साधन बड़ा क्लेश वाला हो जाता है, उस क्लेश को भगवान अब दूर करेंगे। क्या क्लेश है? ज्ञान मार्ग के साधन में सबसे बड़ा क्लेश कि हम अपने शरीर को अपना मानते हैं। मैं, मेरा शरीर और या मैं शरीर ऐसा मानते हैं। तो इसको बोलते हैं देहाभिमान। देहाभिमान मतलब देह मेरी है, शरीर मेरा है, ऐसा अभिमान। ये देहाभिमान ज्ञान मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है, यही बंधन है। शायद आपने पूछा था, पीछे किसी ने प्रश्न पूछा था ना कि मोक्ष क्या है, मुक्ति कैसे मिले। वो गए, ये प्रश्न पूछने वाले सब चले जाते हैं, पता नहीं क्या बात है। ये प्रश्न छोड़ जाते हैं हमारे लिए। हाँ, जैसे विधानसभा में और लोकसभा में लोग पैसे लेके प्रश्न पूछते हैं, ऐसा सुनने में आता है, और फिर वो उत्तर के टाइम पे नहीं रहते हैं। लेकिन ऐसा ही यहाँ हो रहा है, पता नहीं क्या बात है।
चलिए तो इस अध्याय का नाम देखिए, अब हम चालू करें, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्या नाम है इसका? जिस चीज को भगवान ने जड़ कहा उसी को भगवान ने 7वें अध्याय में अपरा कहा। जड़ कह दो, शरीर कह दो, देह कह दो, बात एक ही है। उसी जड़ चीज को भगवान अब क्या कह रहे हैं? नया नाम दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? क्षेत्र दे रहे हैं, क्षेत्र। और जिसको चेतन कहा यानी हम, यानी परा, उसको भगवान अब क्या नाम दे रहे हैं? क्षेत्रज्ञ दे रहे हैं। और आगे क्या शब्द लगा रहे हैं भगवान? विभाग। विभाग मतलब अलग अलग है, यानी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अलग अलग है। इस बात को जो जान लेगा उसका भगवान से योग हो जाएगा। ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग है, बस हो गया काम। इस अध्याय की जो मूल बात है वो समझ में आ गई। वेदव्यास जी ने नाम ही ऐसा रखा है कि हम इसको अध्याय के श्लोकों को पे भी नहीं जाएं तो पूरे अध्याय की चर्चा इसके नाम से हो जाएगी। हर अध्याय का ऐसा ही सिस्टम है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये दोनों अलग अलग हैं, ये एक नहीं है। इस बात को हमको समझना होगा। यही बात भगवान ने, आप क्या कर रहे हो भाई? अटेंड फोन करना है तो बाहर चले जाओ। आप शरीर, भगवान ने ब्रह्म विद्या यानी गीता की उपदेश की शुरुआत भी इसी से ही की कि हम शरीर नहीं हैं, हम शरीरी हैं। यानी शरीर को जानने, वेद को जानने वाला वेदज्ञ होता है, ऐसे ही क्षेत्र को जानने वाला क्या होता है? क्षेत्रज्ञ होता है। तो हम कौन है? क्षेत्र हैं या क्षेत्रज्ञ हैं? लेकिन हुआ क्या कि इस क्षेत्रज्ञ ने इस क्षेत्र से इतना अपनापन कर लिया, इतनी आसक्ति जोड़ ली कि ये बात खूब सुनते हुए भी इसकी समझ में नहीं आती है। और यही बंधन है, इसी से मुक्त होना मोक्ष है। अभी अभी महाराज जी कह के गए, कमल जी महाराज, कि परमात्म प्राप्ति किसी साधन से नहीं होती। कह के गए ना, साधन तो हम किस लिए करेंगे? असाधन को मिटाने के लिए, कुसंग को मिटाने के लिए। तो किसी साधन से नहीं होती, इसका मतलब है कि परमात्म प्राप्ति तो हमेशा से है ही ना। भगवान की हिम्मत है क्या जो हमसे एक क्षण के लिए भी अलग हो जाए? हिम्मत है? कभी नहीं, संभव ही नहीं। कहाँ अलग होके जाएंगे? कहाँ? कण कण में जो हैं, जो हर जगह हैं, जो हर देश में हैं, जो हर काल में हैं, वो क्या हम में नहीं होंगे? लेकिन हमें क्या है, जैसे चश्मा यहां लग जाता है ना सिर पे, और आदमी कहता है अरे मेरा चश्मा देखा क्या? किसी ने चश्मा देखा? तो वो पत्नी आती है, तुम्हारे माथे पे लगा है, तुमने परेशान कर रखा है सुबह से शाम तक, तुम्हें पता ही नहीं है कुछ भी, पूरे घर को सिर पे उठा रखा है तुमने। तो जब उसको ये था कि चश्मा कहाँ है, चश्मा कहाँ है, चश्मा मेरे पास नहीं, तब भी चश्मा उसके पास था या नहीं? तो बस ये ऐसे ही है। इन्होंने जो प्रश्न पूछा मुक्ति का या मोक्ष का, तो पहले हम ये समझें कि बंधन कैसा होता है, बंधन है क्या ये, तब तो मुक्ति की बात हो कुछ आगे। तो ये बंधन कैसा होता है इसको समझते हैं हम बड़े अच्छे से, दो उदाहरणों से समझेंगे, ठीक है। तुलसीदास जी का ही सहारा लेते हैं, गोस्वामी दास जी महाराज का ही। उनके बिना तो एक कदम चलना मुश्किल है ना। उन्होंने वो काम किया सनातन धर्म में जो किसी ने नहीं किया। सारे शास्त्रों को जूस निकाल के हमको हमारी भाषा में गुट्टी की तरह पिला दिया। आप किसी का भी संत का प्रवचन सुन लें, पूरे भारत में, अखंड भारत में सुन लें आप, बड़े से बड़ा संप्रदाय सुन लें आप, जो ये कहे कि साहब मैं तो रामानंदाचारी हूँ और मैं तो गिरिचारी हूँ और मैं फलाना ठिकाना हूँ, कुछ भी हो वो सब तुलसीदास जी के बिना एक कदम नहीं चलते। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस
पर्यो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। तुलसीदास जी बाबा कह रहे हैं कि जड़ और चेतन इनकी ग्रंथि पर गई, हैं अलग अलग लेकिन ओहो इनको मिला हुआ मान लिया। वो कह रहे हैं यद्यपि मृषा, मिल नहीं सकते, ये क्या मिलेंगे, तेल और पानी मिलेंगे क्या, मिल ही नहीं सकते। यद्यपि मृषा, मृषा यानी झूठी है लेकिन छूटती नहीं है, क्या करें। तो माया जिसने बांध लिया हमको हमारी कामना के कारण, उसने खुद ने नहीं बांधा, हम बने, तो वो बंधन है कैसा। तो इसको तुलसीदास जी कह रहे बंध्यो कीर मरकट की नहीं। बंदर को कैसे बांधा जाता है, पकड़ा जाता है, या आपने शिकारियों को देखा हो तो वो शिकारी एक छोटे मुंह की मटकी को जमीन में गाड़ देते हैं, मुंह बहुत छोटा होता है उसका, और उसमें कुछ चने डाल देते हैं। अब इस बंदर की कहानी को सुनते समय आपको इस कौन से वाले बंदर को देखना, उस बंदर को जो अभी देख रहे हैं या इस बंदर को देखना है? उस बंदर को देखोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, कहानी सुन के भी वहीं की वहीं रहना है। ऐसी बहुत कहानियां हमने सुन ली, क्या बिगाड़ लिया हमारा किसी ने। इस बंदर को देखो तो समझ में कुछ आए, अपने ऊपर घटाओ इस कहानी को। शास्त्रों की सारी कहानियां, सारी बातें खुद के ऊपर घटाने के लिए, दूसरों के लिए थोड़ी है। तो अब इस बंदर ने क्या किया, वो बंदर देख रहा था, वो शिकारी तो चला गया। उस बंदर आया और बंदर ने अपना हाथ डाल दिया तो हाथ तो चला गया, और उसने ज्यादा से ज्यादा चने भर लिए मुट्ठी में। तो मुट्ठी कैसी हो गई, अब वो ऊपर जाए तो वो निकले नहीं। अब शिकारी ने देख लिया कि चना इसने भर लिए हैं, अब वो चला उसको पकड़ने, और उसको भी पता है कि ये शिकारी आ रहा है और मेरे को पकड़ेगा। तब भी वो बंदर उस चने को छोड़ता नहीं है, और आखिर में अब बताइए, चने को छोड़ने की स्वतंत्रता है उसके पास या नहीं है? ये बंधन ऐसा ही है। हमने ज्यादा से ज्यादा चने भरने के चक्कर में पूरा जीवन खराब कर दिया, और अभी भी कर ही रहे हैं। हमारी जितनी भी शिकायतें हैं ना लोगों से, घर परिवार से, सास बहू में, भाई से, वो सब चनों को लेके हैं कि मेरे पास 4 चने कम थे, तेरे पास 2 चने ज़्यादा है। सब चनों की कहानियाँ, कुछ नहीं है। इन कहानियों को जला के फेंक दो, जितनी भी बड़ी से बड़ी कहानियाँ हैं सब पन्नों को फाड़ के फेंक दो। बंटवारे की हैं तो कोई और की हैं, कोई प्रसूति की हैं, कोई असूति की, जिसकी भी हैं, ये कहानियाँ भर रखी है ना, लिख रखी है हमने, सबको फेंको, इनको जला दो, इस भंडार को बिल्कुल खाली हो जाओ एकदम। सबसे बुरा हमारे साथ ही हुआ, ऐसा मान के जला दो, हटाओ चलो। क्योंकि जब तक इन चनों को पकड़ते रहेंगे तब तक हमारी बंधन हमारे रहेगा साथ, यही बंधन है। जिस दिन हमने मुट्ठी खाली कर दी, ये निष्कामता भाव आया हमारे पास, जैसे ही निष्काम भाव आया, देने का भाव आया, मुक्ति है हम तो सदा से ही, हमें काहे का बंधन है। ये बंधन झूठा है, माना हुआ है। एक कहानी आती है, एक ऊँटों का व्यापारी ऊँट खरीदने जाता है कहीं बाहर, रात हो जाती है तो एक साधु के यहाँ रुकता है रात में। तो वो जब ऊँट को बांधने लगता है तो पता चलता है कि मैं रस्सी भूल आया और वो खूंटा भी भूल आया। तो वो साधु कहता आ जाओ, खाना तैयार है, प्रसादी लेते हैं भगवान की। तो वो कहता महाराज प्रसादी तो जब लें जब पहले ऊँट बांधूं मैं। तो उन्होंने कहा अरे क्यों, क्या दिक्कत है? तो बांधे आओ ऊँट को। अरे महाराज मेरे पास रस्सी नहीं है ना खूंटा है। कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम तो और दिन कैसे बांधते थे ऊँट को, वैसे ही बांध दो। तो वो वैसे ही बांध देता है, रस्सी उसके गले में फिराता है, खूंटा गाड़ता है और ऊँट बैठ जाता है। वो महाराज जी से कहता है महाराज चला नहीं जाए ऊँट की, हमारी गारंटी, चले जा, एक के बदले 2 ले लेना। अब सुबह जाता है तो ऊँट भाई बैठा मिलता है, उसको खड़ा करता है, वो खड़ा हो खड़ा हो खड़ा हो, तो ऊँट खड़ा नहीं होता। तो महाराज जी के पास जाता, महाराज वो तो खड़ा ही नहीं हो रहा है। क्या आपने रस्सी खोल दी क्या? अरे कि महाराज आप फालतू की बातें करते हो, रस्सी है ही नहीं उसके पास। अरे कि उसके पास रस्सी नहीं, ये तो तेरे को पता, उसको थोड़ी पता है।
रस्सी खोल, खूंटा उठा, जब खड़ा होगा वो, रस्सी खोली, खूंटा उठाया, खड़ा हो गया ऊँट। ये बस ऐसा ही बंधन है हमारा भी। जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी, और कितना मुश्किल है यारो तय करना खुद से खुद की दूरी। इस हृदय में परमात्मा बैठे हैं, लेकिन उनका अनुभव करना कितना कठिन है हमारे लिए। जो चीज है, जो एक क्षण के लिए जा नहीं सकती, उसका अनुभव हमारे लिए कितना कठिन हो रहा है। देखो तो सही, कैसी क्या लीला है, कैसी हमारी जड़ता है। क्योंकि चने शिकारी को देख रहे हैं, सब समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी चने तो नहीं छोड़े जा रहे हैं। तो यही बंधन है। भगवान इसी बात को यहां गीता में कहते हैं, गुण संग नाम से कहते हैं 13.21 में। अर्जुन, ये गुणों का संग, गुणों का संग मतलब सत, रज और तम, इन भावों को अपना मानना, अपने लिए मानना। देखिए, हमें अच्छे से अच्छे भाव आए, बुरे से बुरे भाव आए, सात्विक भाव में हो, राजस में हो, तामस में हो, ये सब प्रकृति का राज्य, हमारा कोई मतलब नहीं। हम इन सब से अलग हैं, हम भगवान के अंश हैं। यदि गुण संग होगा, सत्संग भी, सत्संग नहीं सॉरी, सात्विक गुण भी बांधने वाला है, भगवान कहेंगे आगे। सात्विक गुण मतलब अपने आप को बहुत अच्छा समझना, सत्कर्मों के दम पे भगवान की प्राप्ति का अभिमान करना, ये सब भी बंधन का कारण है। तो भगवान ने ये बात क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के माध्यम से कही कि तू निर्गुण निराकार की साधना में जाना चाहता है अर्जुन, तो सबसे पहले ये समझ कि तू क्षेत्र नहीं है, तू क्या है। और तेरे को अनुभव नहीं हुआ, कोई बात नहीं, तू मान ले इस बात को कि मैं तो शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, अलग हूं संसार से, और शरीर से भी अलग हूं। इस शरीर को दृष्टा भाव से देखें। आपने कभी गए हो, आपने कभी विपश्यना का नाम सुना है? कितने लोगों ने सुना है? 2 लोगों ने सुना है, 4, 5, 6 लोगों ने सुना है। विपश्यना गोयनका जी महाराज हैं, सत्यनारायण जी गोयनका साहब, उनकी चलाई हुई है। वैसे महात्मा बुद्ध से कहते हैं आई है पैती। तो पश्य यानी होता है देखना, गीता में पश्य शब्द बहुत आया है, और विपश्यना मतलब विशेष रूप से देखना। विशेष रूप से का मतलब है जो जैसा है वैसा देखना, साक्षी भाव। जैसे हमारे सिर में दर्द हुआ, या हमारे कोई टेंशन हुई, या कुछ भी हुआ, पैर में दर्द हुआ, कहीं भी हुआ, तो यदि आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो, आप उसकी भी दृष्टा बन जाएं। दृष्टा कैसे? देखो ये सिर है, दर्द हो रहा है और पीड़ा हो रही है ना। तो जैसे ही आप उसके दृष्टा बनेंगे, किसी और को कह दें आप, है ना, आप नहीं कर पाएंगे इसको बंद। तो जैसे ही आप उसके दृष्टा बनेंगे, तो देखिए बड़ा चमत्कार घट जाएगा। फिर दुख तो होगा, पीड़ा तो होगी उस शरीर में, लेकिन दुख नहीं होगा। बड़ी मजे की बात है। दुख में और पीड़ा में अंतर है। पीड़ा तो शारीरिक वेदना है, वो तो है, हो सकती है, लेकिन उसका अनुभव करने वाले तो हम हैं। ज्ञानी कोई बेवकूफ़ नहीं होता, उसको भी सब चीज़ अनुभव होती है। मेरे शरीर में ये हो रहा है, मेरा पैर कट रहा है, ये हो रहा है, लेकिन वो दुख से दुखी नहीं होता, सुख से सुखी नहीं होता, क्योंकि उसको वो सुख मिल गया, वो अनंत सुख जो कभी क्षरण नहीं होता उसका। तो विपश्यना यही दृष्टा भाव सिखाती है, हमको अपना आत्मावलोकन करना, अपने आप को देखना सिखाती है। और इसी को भगवान ने आगे कहा ज्ञान चक्षु। 3 चक्षुओं की बात आई गीता में। एक तो चरम चक्षु जो कि हमारे हैं ही, जो अच्छे को बुरा, बुरे को अच्छा भी देख सकते हैं। ये संसार जो कि असत है, इसको हम सत्य देख रहे हैं। आप 2 का ही बज रहा है ये कल से, और तीसरा कोई है ही नहीं मैदान में। और आपने प्रतियोगिता कर रखी है, एक बार इधर से चलने दो और एक बार इधर से, देख कैसे, है ना। आपने भी बिल्कुल सोच रखी है कि देखो कैसे सुन लें हम, जब तक हम बैठे हैं जब तक ये सुन कैसे लेंगे। तो एक तो चरम चक्षु है, तो चरम चक्षु तो असत को सत देखता है। ये संसार शरीर जो परिवर्तनशील है, इसमें बड़ी आसक्ति करता है, इसको स्थिर मान के। ये चरम चक्षु का काम है, या ज्ञान चक्षु है। लेकिन भगवान कह रहे हैं ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु कौन सा है?
जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अलग अलग जान ले, वो ज्ञान चक्षु है। और ज्ञान चक्षु से भी ऊपर एक दिव्य चक्षु की बात भी आई गीता में। वो तो भगवान देते हैं भाई, उनकी कृपा से मिलता है। वो तो भगवान खुद ही कहते हैं अर्जुन को, दिव्यम ददामि ते चक्षुम पश्य में योग महेश्वरम। अर्जुन तू मेरे विश्व रूप को देख। तो इस बात की अब जागृति बनाए रखें। हमारे सर जिन्होंने ये सिस्टम चलाया गीता का पूरा, ये सिस्टम हमारा चलाया हुआ नहीं है, हमारे परम श्रद्धेय भूपेंद्र तायल साहब, उन्होंने ये सिस्टम चलाया। वो बीटेक थे, IITian थे, एमटेक थे, और 2020 में उनका शरीर शांत हो गया। उन्होंने 2008 में ये खोज की। मैंने ये सिस्टम कहीं नहीं देखा। आप ऐसा मत सोचना कि कोई इस्कॉन में या कहीं अक्षय पात्र में, मैं भी घूमा हुआ हूँ 20-25 साल में सब जगह, कहीं नहीं है ऐसा सिस्टम। मैंने तो उनसे पूछा भी है कि हम गीता पढ़ना चाहते हैं, एक एक श्लोक देखना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, हमारी इच्छा, कोई सिस्टम है क्या? नहीं, आप आते रहिए सत्संग में, सब हो जाएगा। यही जवाब मिला मुझे, कहीं नहीं मिला ये सिस्टम। आपको कोई हो तो बताएं, मैं बिल्कुल ओपनली कह रहा हूँ। तायल साहब ने ये सिस्टम शुरू किया कि हम गीता के एक एक श्लोक को साप्ताहिक क्लास के आधार पर चलाएंगे। और जब हमने वो क्लास ज्वाइन की तब हमें पता चला कि ये सिस्टम कितना पावरफुल है। गीता, मैं आपको झूठ नहीं बोलता हूँ, आप में से भी कई लोगों का अनुभव होगा, नहीं तो आप कई सारे वीडियोस देख लें साधकों के। बहुत से साधकों ने ये बात कही हमसे, बहुत से साधकों ने, कि हम गीता 15 साल 20 साल से पढ़ रहे हैं, लेकिन जो इस क्लास सिस्टम से और स्वामी जी की वाणी से गीता समझ में आई ना, इस क्लास सिस्टम से, एग्जाम से, वो हमारे कभी समझ नहीं आई। लोग कहते हैं ऐसा, हम अब तक पढ़ते ही थे बस, लेकिन सेमिनार में और क्लास में जिस तरह का, क्यों? इसका एक कारण है। एक लाइक माइंडेड लोग इकट्ठे होते हैं यहाँ पे। आप जैसे आपने अब 3 दिन अपना कमिटमेंट किया है, अब चाहे कुछ भी हो 3 दिन आपने निकाले, तो जैसे ही कमिटमेंट होता है ना, और एक आपको संग मिलता है ऐसे लोगों का जो इस तरह के लोग हैं, पारमी ट्रांसफर होती है एक दूसरे की। पता नहीं कौन कितनी ऊंची पारमी वाला बैठा है हमारे बीच में। इन सब से क्या है, वो भाव जनरेट होता है और वो चीज़ पकड़ में आती है। आप अकेले पढ़ें गुने, उससे नहीं बैठता है सिस्टम। इसलिए हमारी क्लास में काफ़ी अच्छा लोगों का भाव रहता है। तो उस क्लास में जो है यही बात थी कि हमारे सर ये कहते थे, हमें तो हालांकि अच्छा नहीं लगता था उस समय, शुरू में गीता पढ़ते थे जब, लेकिन सर जो कहते थे वो आप समझ में आती है। वो कई बार कहते थे हमको दिखाने के लिए, अरे भाई जरा इस शरीर को पानी पिलाना। हमें लगता था क्या बोलते रहते हैं ये, इस शरीर को पानी पिलाना, अरे भाई इस शरीर को एक कंबल की जरूरत और है, जरा देना। हाँ, ऐसे ऐसे कहते थे, है ना। आज तो यात्रा करके आया है ये शरीर, बड़ी थकावट हो रही है इसको। मतलब ये शरीर को हो रही है, हम तो इससे अलग है, हम शरीर नहीं है। ठीक है, इसको नहलाएंगे धुलाएंगे, इसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, ये हमारी ड्यूटी है। ये को फेंक थोड़ी देंगे इसको, शरीर को। शरीर तो साधन करने का है, इसका पूरा ध्यान रखेंगे, अच्छे से इलाज भी कराएंगे इसका, लेकिन ये शरीर हम नहीं है। ये जागृति हमेशा रहनी चाहिए। बस यही क्षेत्रज्ञ विभाग योग है। इसमें आपके मन में कोई प्रश्न हो तो बताएं आप, मैंने आपको बिल्कुल ये सरल रूप में बताया है।